टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फेमस फेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्रमुख मेले हैं हिमाचल प्रदेश के। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, पहला मेला है मिंजर का मेला, इसको मिंजर फेयर भी बोलते हैं। लोकेशन कौन सी है? चंबा। चंबा में ये सेलिब्रेट किया जाता है। किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? लास्ट संडे ऑफ जुलाई, जुलाई के लास्ट संडे को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये सेलिब्रेट किस उपलक्ष्य पे किया जाता है? जैसे बुआई वगैरह करते हैं जिसको बोलते हैं सोइंग। ठीक है, सोइंग सीजन में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। प्रोसेशन, कल्चरल इवेंट एंड ट्रेडिशनल अटायर, इसमें झांकियाँ निकाली जाती हैं, ट्रेडिशनल कपड़े पहने जाते हैं और बड़ी बड़ी झांकियाँ निकाली जाती हैं। ठीक है, सेकंड है शिवरात्रि। शिवरात्रि से अब शिवरात्रि का आप सबको पता है, शिवरात्रि का मेला कहाँ पे मनाया जाता है? मंडी में। मंडी की शिवरात्रि बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए मंडी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वह मंडी। ओके, तो मंडी की शिवरात्रि बहुत ज़्यादा फेमस है। मंडी में ये जो सारा मेला है ये किसके लिए डेडिकेटेड होता है? लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड होता है। ठीक है, और यहाँ पे झांकियाँ निकाली जाती है बड़ी बड़ी, भगवान शिव के नाम से बहुत बड़ी बड़ी झांकियाँ निकाली जाती है शिवरात्रि के दिन। और शिवरात्रि के दिन यहाँ पे खूब रश होता है। जो भूतनाथ टेम्पल है उसके बाहर बहुत ज़्यादा रश होता है शिवरात्रि के दौरान। ठीक है, तो शिवरात्रि का मेला कहाँ पे सबसे ज़्यादा मनाया जाता है? मंडी में मनाया जाता है। मंडी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड नंबर पे है रेणुका फेयर। रेणुका नाम से ही पता चल गया, रेणुका रिवर जो है वो सिरमौर में है। रेणुका लेक कहाँ पे है? सिरमौर में है। तो रेणुका का मेला कहाँ पे मनाया जाता है? सिरमौर में। रियूनियन ऑफ रेणुका देवी एंड हर सन परशुराम, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? रियूनियन, दोबारा से मिलते हैं कौन? रेणुका माता और उनके पुत्र परशुराम जी। ठीक है, बोट रेसेस होती हैं, कल्चरल शो होते हैं और बहुत बड़ा मेला होता है ये। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है लवी फेयर। जो लवी का मेला है वो व्यापारिक मेला है। कहाँ पे मनाया जाता है? रामपुर बुशहर में मनाया जाता है। बहुत बड़े बड़े व्यापारिक क्या बोल सकते हैं उसको, एशिया ट्रेड फेयर होता था ये व्यापारिक मेला। बहुत पौराणिक व्यापारिक मेला है ये। ठीक है, बिटवीन इंडिया और तिब्बत के बीच में होता था ये पुराने ज़माने में। आजकल तो ये लवी फेयर सिर्फ रामपुर बुशहर में ही मनाया जाता है। ट्रेड ऑफ वूल, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स एंड हॉर्सेस, यहाँ पे किसका व्यापार किया जाता है? ऊन का व्यापार किया जाता है, ड्राई फ्रूट्स का व्यापार किया जाता है और हॉर्सेस का व्यापार किया जाता है इस मेले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लवी मेला कहाँ पे मनाया जाता है? तो रामपुर बुशहर में मनाया जाता है। लवी मेला है कौन सा मेला? ट्रेड मेला है ये एक तरह से। ठीक है, पौराणिक ट्रेड मेला है ये। नेक्स्ट है शेयर फेयर। ये कहाँ पे मनाया जाता है? शिमला में, मंडी में और सोलन में। ठीक है, सीजनल फेयर है, मार्किंग द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन, हार्वेस्ट सीजन के एंड में मनाया जाता है। ट्रेडिशंस, फोक डांस होते हैं इसमें, एनिमल्स की वर्शिप की जाती है, मिठाइयाँ खाई जाती हैं। तो ये वो वाला फेयर है। कहाँ पे मनाया जाता है? शिमला में भी मनाया जाता है, मंडी में भी मनाया जाता है और सोलन में भी मनाया जाता है। सिक्स फेयर है नैना देवी फेयर। नैना देवी आपको पता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, नैना देवी के मेले लगते हैं। कौन से महीने में लगते हैं? जुलाई और अगस्त में लगते हैं। ठीक है, गुप्त नवरात्रे जब चलते हैं। रिलीजियस फेयर है। ठीक है, एट द फेमस शक्तिपीठ, और बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, आपको पता है यहाँ पे माता नैना देवी जो सती माता थी उनके आंखें गिरी थी इस जगह पे, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है नैना देवी। ओके, सेवेंथ है चिरेवाल। ये एक कृषि मेला है एक तरह से चिरेवाल, इसको बंदराज के नाम से भी जाना जाता है। मिड अगस्त में मनाया जाता है। ठीक है, इसको वेस्टर्न हिमाचल, चंबा और कांगड़ा में मनाया जाता है। ठीक है, और ये इस फेस्टिवल में मैंने आपको अभी बताया, ये फेस्टिवल कृषि मेला है एक तरह से। ठीक है, जुलूस निकाले जाते हैं इसमें भी, और कृषि त्यौहार है, पृथ्वी की पूजा की जाती है इसमें। ठीक है, पारंपरिक डांस किए जाते हैं इसमें। ठीक है, और इस मेले को भादों के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, और इसको चंबा के क्षेत्र में इसे
पथरोरू भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है फूलों का उत्सव। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रमुख त्योहार, मेले, कौन कौन से मेले कौन कौन से एरिया में मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं, किस उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं, क्या उसका मेन मकसद होता है। तो वो सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें से भी आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। मेजर फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज हम हिमाचल प्रदेश के मुख्य त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से मुख्य त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो सबसे पहला त्योहार है कुल्लू का दशहरा। आप सभी जानते हैं दशहरा अगर फेमस है तो कुल्लू के नाम से ही फेमस है। कुल्लू वैली में मनाया जाता है। एक हफ्ते का त्योहार होता है, ठीक है, जिसमें संगीत होता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है। ठीक है, तो पहला फेस्टिवल था कुल्लू का दशहरा, जो कि कुल्लू में मनाया जाता है। एक हफ्ते तक चलता है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, और इसमें म्यूजिक और डांस में विशेषता मनाया जाता है। इसमें डांस किया जाता है और सिंगिंग होती है, वहाँ के लोकगीत गाए जाते हैं। तो सेकंड है लोहड़ी। लोहड़ी तो वैसे सारे देश में, मैक्सिमम पूरे प्रदेश में ही मनाया जाता है। इसको माघा सागी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मेनली ये लोअर हिमाचल में मनाया जाता है। ठीक है, मार्क द एंड ऑफ विंटर एंड हार्वेस्टिंग सीजन। किस लिए मनाया जाता है? एंड ऑफ सीजन के लिए फेमस है। सीजन का एंड होता है, विंटर सीजन का एंड होता है। ठीक है, और हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हो जाता है, उसके उपलक्ष्य में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड फेस्टिवल, दैट इज हालदा फेस्टिवल। लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है हालदा फेस्टिवल। ठीक है, कौन से मंथ में मनाया जाता है? दिसंबर और जैन में मनाया जाता है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन सिमिलर टू दिवाली। ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है एक तरह का, और सिमिलर होता है दिवाली की तरह है। ठीक है, लाइटनिंग की जाती है सिडार वुड की। सिडार वुड कौन से होते हैं? देवदार के वृक्ष। ठीक है, और ट्रैशेस एंड ट्रेडिशनल डांस, और ट्रेडिशनल डांस किए जाते हैं हालदार फेस्टिवल में। तो हालदार फेस्टिवल याद रखना, दिसंबर और जनवरी में मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। दिवाली की तरह ही इसका सेलिब्रेशन होता है, न्यू ईयर की तरह होता है, दिवाली फेस्टिवल की तरह इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, देवदार के वृक्ष जलाए जाते हैं, देवदार की लकड़ी जलाई जाती है, और ट्रेडिशनल डांस किए जाते हैं। फोर्थ फेस्टिवल है हमारा फुल्लेश। वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर, किन्नौर में मनाया जाता है। ठीक है, कौन से मंथ में मनाया जाता है? सितंबर मंथ में मनाया जाता है, और इसमें किया क्या जाता है? सेलिब्रेट द हार्वेस्ट। ये भी हार्वेस्टिंग के लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है। फ्लावर्स फेस्टिवल ऑफ फ्लावर की हार्वेस्टिंग की जाती है इसमें। ओके, किन्नौर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है लोजर। लोजर लाहौल और स्पीति में मनाया जाता है। तिब्बतियन न्यू ईयर होता है इस दिन। ओके, और कौन से मंथ में मनाया जाता है? फरवरी और मार्च में ये मनाया जाता है। एक्टिविटीज क्या होती हैं इसमें? डांस होता है इसमें। ठीक है, ट्रेडिशनल डांस होता है, और क्या होता है? फीस्टिंग होती है, मिठाइयों का टेस्ट किया जाता है, और क्लीनिंग, होम को क्लीन किया जाता है। इस तरीके का ये फेस्टिवल होता है जो लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है। सिक्स्थ फेस्टिवल है दिवाली। दिवाली से तो आप सब परिचित ही हैं, दिवाली पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, दियों का त्योहार है, लाइट का त्योहार है। इस दिन हुआ क्या था, क्यों मनाया जाता है? भगवान राम इस दिन रावण को मारकर वापस अयोध्या लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है सेवेंथ है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति भी आप सभी जानते हो। ठीक है, माघी के नाम से इसको जानते हैं। 14 जैन को ये मनाया जाता है। क्रॉस द हिमाचल मनाया जाता है। होली डिप इन रिवर्स, लोग इस दिन होली डिप लेते हैं, यानी कि धार्मिक स्नान करते हैं। जितनी भी हमारी नदियां हैं, जितनी भी हमारी धार्मिक नदियां हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, इन रिवर्स में लोग होली डिप लेते हैं। ठीक है, फूड दान करते हैं, खाना दान करते हैं, दाने दान करते हैं। तो ये वो वाला त्योहार है। तो आई होप आप सबको ये 7 त्योहार अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये मेन त्योहार है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछेंगे। जो नॉर्मल त्योहार है उनके बारे में नहीं पूछेंगे। इनमें जो मेन त्योहार है, हालदा फेस्टिवल, पुल्लेच और लोजर, ये जो 3 फेस्टिवल है, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है।